एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। एक्चुअली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए डिजिटल बोर्ड पे नहीं समझा पाऊँगा, बट मैं आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझा के जाऊंगा, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आप लोग सी यू ई पी जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, कल नाइट में यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज़ कर दिया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो है हर यूनिवर्सिटी अपना अपना प्रोस्पेक्टस निकालेगी, और जिससे कि आपको उनका एडमिशन लेने का जो पॉलिसी है वो क्लियर होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन लेगी। ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली आपको वहीं से क्लियर होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल जो है अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस रिलीज़ किया है, जो फ्रेश नोटिस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो नोटिस है वो निकाला गया है। इस नोटिस को हमने डाउनलोड किया है, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सभी स्टूडेंट को जो कि मास्टर के कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीयूईटी से गुजरना पड़ेगा। एंड जो स्कोर होगा उसी के थ्रू जो है आपको यहाँ पे इस साल एडमिशन मिलने वाला है। ओके, जो स्कोर आप ऑब्टेन करेंगे, जो स्कोर आपको आएगा सीयूईटी में, उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पे जो पेपर होगा वो आपका 400 का होगा। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। 400 का पेपर होगा, क्योंकि आपका 100 जो क्वेश्चन है, 100 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, पर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा। तो 400 नंबर का जो पेपर रहेगा उसी से आपकी मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। बिल्कुल आपने सही सुना, 400 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। कैसे बनेगी अभी हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए, इन्होंने जो है, जो पहले आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे उसको ख़त्म किया, लेकिन पूरी तरीके से उसको ख़त्म नहीं किया है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ख़त्म नहीं किया है। बाकी ये हो गया है कि भाई आपको जो है ना सी यूनिटी पीजी का एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या फिर नहीं है, बट आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। मीन्स एंट्रेंस आपको देना है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दो तरीके से एडमिशन होते थे। एक तो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनके लिए, दूसरा आपका यहाँ पे जो एनसी वेब में एडमिशन होते थे वो गर्ल्स जो कि दिल्ली की है, तो उनके लिए वो फिर अलग से फॉर्म फिल करके भी जो है एडमिशन ले लेती थी। बट यहाँ पे इस साल जो है क्या होगा कि आपको जो है, यहाँ पे इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि इस साल आपको सी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंड उसी के बेस पे फिर जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। अदरवाइज आपको एडमिशन शायद ना मिले। तो आपको सी का एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा। अब कौन वो स्टूडेंट है जिनको सी का एंट्रेंस नहीं देना है और ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एसवेल है, स्कूल ओपन लर्निंग वाले, तो उनको यहाँ पे एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अलग से जो है उनका मेरिट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, जो स्टूडेंट एसवेल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब देखिए, पिछली साल क्या होता था, या फिर बात करें कि पहले क्या होता था। पहले क्या यहाँ पर ये रहता था कि जैसे आपने एंट्रेंस दिया, या फिर जब आप का रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक किस लिस्ट में डाल दिया जाता है, एसवेल की लिस्ट में आपको डाल दिया जाता था ऑटोमेटिक। अगर आपके नंबर कम आए, जितना एंट्रेंस के हिसाब से नंबर आना चाहिए, अगर उतना आपका नहीं आया, तो आपको डायरेक्टली क्या किया जाता था कि एसवेल की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता था। एसवेल का जो है यहाँ पे अलग से लिस्ट निकलता था। लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पे उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें नहीं रहने वाला है। तो आपको अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं इनके प्रोस्पेक्टस से, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होगी। तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस पे लेके चलता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो यहाँ पे जो है इनका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, पीजी के लिए जो इन्होंने निकाला है। ओके, इससे मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। आप देख सकते हो कि ये नाइट में एक्चुअली यहाँ पे अपलोड किया था, गया था, और मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया था, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। तो इसमें भी जो है सारी चीज़ें दी गई है क्लियरली, इन्होंने सब कुछ मेंशन यहाँ पर किया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाले हैं,
कि इस साल जो आपके एडमिशन होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको CUET का एंट्रेंस देना है और उनके बाद इनका एक अलग से पोर्टल बनेगा। उस पोर्टल पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा और उसी के थ्रू जो है फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से फॉर्म फिल करवाएगी, उसमें जो इनका एडमिशन का पॉलिसी है वो सब कुछ यहाँ पे ये रखने वाली है। तो कैसे होगा, कब आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा वीडियोस के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो है आपका, वो मैं आपको बताता हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जैसे आप लोगों का यहाँ पे जो एडमिशन है वो इस पोर्टल से होगा। देखिए ये पोर्टल का नाम इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है CSAS PG 2023, ये आपका पोर्टल रहेगा। और यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 13 या 13 जो है उसको एक बार आप देखिए। यहाँ पे सीटों को दो पार्ट में इन्होंने बांट रखा है, सीटों को दो पार्ट में बांटा है। और यहाँ पे क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो अब उनके लिए 50% सीट रिजर्व है अभी भी। लेकिन वो कैसे है, वो आप मेरी बात को सुनिए, कि आपको एंट्रेंस तो देना पड़ेगा, चाहे आप उसके स्टूडेंट है या फिर नहीं है, आपको एंट्रेंस तो देना ही देना पड़ेगा। और एंट्रेंस के बेस पे फिर 50% जो सीट है ना वो केवल आपके लिए चली जाएगी, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए चली जाएगी, और 50% उन स्टूडेंट के लिए चली जाएगी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। तो बस यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि जो डायरेक्टली मेरिट से एडमिशन होते थे वो ख़त्म हो गए, बट उनको वैल्यू अभी भी दी जा रही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, क्योंकि 50% सीटें उनके लिए रिजर्व हो गई, तो केवल उन पे जो है वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे गैप ईयर के लिए इन्होंने बोला है कि उसका कोई यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता नहीं है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के साथ इन्होंने ये बोला है कि जो क्राइटेरिया है वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही फिर जो है आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ का हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे सोशल साइंस में हम देखते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का आ गया, हिस्ट्री का आ गया, और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का तो उसका भी यहाँ पर आ ही जाएगा। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बार देखते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा समझा देते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें कि ये कोड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि ये जो कोड है, आप देख सकते हो कि HUQP18, ये इसका कोड है अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है। क्या इसका क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दे रखा है, A B और 1A 1B और 2A ऐसे करके दे रखा है कि आपने जो है BA ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या फिर आपने मास्टर किया है किसी मतलब यूनिवर्सिटी से, बैचलर आपने किया है, तो जो है आप यहाँ पे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीटें जो है कुछ इस तरीके से दी गई है। कैटेगरी 2 मैंने समझाया आपको ऊपर कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है। कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट है, ऑनर्स वहाँ से किया है, तो 50% सीटें उनके लिए हो गई। बट एंट्रेंस तो उनको भी देना पड़ेगा, केवल ये नहीं है कि मेरिट के बेस पे उनको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, एंट्रेंस उनको भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि नॉर्थ कैंपस में है, तो इसमें UR में 38 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस में, ऊपर नॉर्थ का बताया, इसमें 25 सीट है। आत्माराम कॉलेज में जो है यहाँ पे 3 सीट है। कैटेगरी 1 में दौलत राम में 4 सीट है। देश बंधु में 3 सीटें है। गार्गी में यहाँ पे 3 सीटें हैं। हिंदू में यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो ये क्या है, जनरल का है, फिर SC का है, ST का है, OBC का है, EWS का, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे सीटों का डिवाइडेशन कर रखा है। ओके। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए जितने भी कॉलेज है वो सारे के सारे इधर आपको शो कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के ही कॉलेज है। ओप कैंपस है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, सारे यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल सीटें यहाँ पर दे रखी है। NCBM में कितनी सीटें हैं वो दे रखी है। ओके, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे इन सब को मिला के 156 हो रहा है। फिर SC ST OBC इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग यहाँ से सीटों का क्राइटेरिया देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का इस प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। बाकी बस इतना ही है, 94 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कुछ ये ही आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, और ऊपर जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो जो है यहाँ पर दिया गया है। तो लास्ट में एक बार आप और देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया है वो क्या दिया गया है। जैसे बीएड कोई करना चाहता है स्पेशल बीएड के लिए, तो भाई आपको CUET का ही एग्ज़ाम देना है, उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये कोड आप यहाँ से समझ लीजिएगा, तो आपको चीज़ें और क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको MEd करना है, मास्टर ऑफ एजुकेशन करना है, तो उसका कोड यहाँ पे COQP15 है। और इसमें कितनी सीटें हैं, इसमें केवल डिपार्टमेंट में ही होता है, अलग आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपने अगर बीएड कर रखा है तो आप जो है एमएड यहाँ पर कर सकते हैं। बीएड मैंडेटरी होता है, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बीए बीएससी बीएड आपने कर रखा है तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारा कुछ रहने वाला है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा आपका जो भी कोर्स होता है। बाकी जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी है। और भी कोई डाउट आपके रहेंगे तो हम लोग जो है आपको देख लेंगे, वीडियोस के माध्यम से बता देंगे, जो भी अपडेट रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको बता देंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी समझ में आती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी का दिन अच्छा हो, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं होप करता हूँ। और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, इसके लिए भी मैं होप करता हूँ।